जम्मू में 19 साल के एक लड़के राघव जामवाल का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई है। राघव का पोस्टमार्टम जम्मू के जीएमसी अस्पताल में शवगृह में किया गया। राघव के परिजनों का कहना है कि राघव का अपहरण मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने किया और 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन बाद में उन्होंने राघव की हत्या कर दी, जिसका शव आज सुबह पुलिस को बन तालाब केरन के जंगल में मिला। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनका यह भी कहना है कि दिल दहला देने वाली घटना के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मृतक के परिजनों ने जम्मू में बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई और नारदानी रायपुर रोड को जाम भी किया। राजन हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजन, ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या कुछ कहना है पुलिस के अधिकारियों का? जी देखिए, अभी मोर्चरी में जीएमसी जम्मू में मैं जहां मौजूद हूं, यहां पे पोस्टमार्टम किया गया है राघव जमवाल का, और जो सभी जो रिलेटिव्स थे, जो सदस्य थे घर के, वो भी यहां पे मौजूद थे और पुलिस भी यहां पे मौजूद थी। और अभी अभी पोस्टमार्टम खत्म हुआ है और राघव जमवाल की जो डेड बॉडी है वो सौंप दी गई है फैमिली वालों को, क्योंकि ये बहुत ही सनसनीखेज जो मामला सामने आया है, इससे हर कोई जो है वो सकते में है। क्योंकि पहले जैसे फिल्मी स्टाइल में राघव को किडनैप किया गया और उसके बाद ये बताया गया है कि उससे घर वालों से, क्योंकि उनके जो पिता हैं वो बैंक में एम्प्लॉय हैं, उनसे 3 लाख की डिमांड की गई। हालांकि ये भी बताया गया है कि जो राघव के पिता थे वो 3 लाख देने के लिए तैयार हो गए थे, और लेकिन उन्होंने जो किडनैपर्स थे उन्होंने पहले उनको 4-5 लोकेशंस पे बुलाया, लेकिन उनसे बातचीत नहीं की। फोन पे दोनों का राब्ता बना हुआ था और उसके बाद हालांकि जो राघव के पिता ने पुलिस को सूचित किया था और किसी तरह किडनैपर्स को ये मालूम पड़ गया कि पुलिस को भी साथ में लाया गया है, तो उसके बाद जो लास्ट कॉल हुई है राघव के पिता से, वो यही धमकी दी गई है कि आपने पुलिस को सूचित किया है और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर सुबह जो है राघव की डेड बॉडी जो है पुलिस को मिलती है बंतलाब के पास, एक फॉरेस्ट इलाका है वहां से, और ब्रूटल मर्डर जो है वो किया है राघव का। उसके सिर पे चोटें हैं, उसके बाद उसको जो है फांसी भी लगाई गई है, उसको स्ट्रैंगुलेट भी किया गया है और बहुत ही ब्रूटल ये मर्डर है, जिसके बाद काफी गुस्सा है स्थानीय लोगों में। और ये बताया जाता है कि एक जो पुलिस के सूत्र बताते हैं, एक जो शख्स है उसको अरेस्ट किया गया है और बाकी भी कुछ लोग हैं इसमें इन्वॉल्व बताए गए हैं, जिनके लिए पुलिस अभी लगी हुई है। और ये भी निकल के आया है कि वो जो शख्स थे जिन्होंने मोटरसाइकिल पे राघव को किडनैप किया, वो उसी आसपास के इलाके के रहने वाले हैं और वो राघव को पहले से जानते थे और उन्होंने इसीलिए बहला फुसला को राघव को अपने साथ लिया। 19 साल का राघव कंप्यूटर साइंस की अपनी कंप्यूटर क्लास के लिए घर से निकला था, लेकिन वो रास्ते में ही उसको किडनैप कर लिया गया। अब डेड बॉडी जो है वो यहाँ से ले जाई गई है और घर वालों को कहना है कि जिस तरह से इस तरह की घटनाएं जम्मू में बढ़ी हैं तो वो रोड ब्लॉक करेंगे और मांग उन्होंने की है कि बाकी जो कल्प्रिट हैं उनको भी पकड़ा जाए। और क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं जिसमें रैंसम की मांग की जाती है, वो जम्मू में घर वालों का ये इल्जाम है कि वो बड़ी हैं। और इसमें हालांकि उन्होंने पुलिस की भी तारीफ की है रिलेटिव्स ने, कि पुलिस ने जल्द तुरंत ही कार्रवाई करते हुए एक जो युवक है उसको पकड़ा गया है, उससे पूछताछ अब की जाएगी और बाकी लोग कौन कौन इसमें मुलव्विस हैं उनको भी ढूंढ निकाल के पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल राजन, और जिस तरह से स्थानीय लोगों में नाराजगी है अपराध की घटनाओं को लेकर, जिस तरह से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और आपने जानकारी दी कि एक शख्स को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उससे पूछताछ के आधार पर और आगे जांच की जाएगी या फिर जांच के दायरे में किन लोगों को शामिल किया गया है? क्या मोटरसाइकिल जिस पर सवार होकर ये लोग पहुंचे थे उसकी पहचान हो पाई है? कोई आसपास सीसीटीवी हो जिसकी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है? पुलिस किन पहलुओं के मद्देनजर जांच कर रही है इस पूरे मामले में?
जी देखिए, पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच होगी, क्योंकि जो अक्यूज्ड हैं वो राघव को जानते थे, और क्या राघव अपनी खुद मर्जी से उनके साथ गया था या उनको किडनैप किया गया था उसको, क्योंकि घर वालों का इल्जाम है कि राघव को किडनैप किया, उसके बाद रैंसम की कॉल आई, तो जिससे कि ये साबित होता है कि राघव को अगवा किया गया था। और 3-4 दफा जो फोन किया राघव के पिता को, उनको लोकेशन बताई गई कि आप यहाँ पे 3 लाख रुपए लेके आए, अपने बेटे को ले जाएं, लेकिन जब उसके पिता पहुंचते हैं उन लोकेशंस पे, वो नहीं मिलते। लास्ट कॉल जो है कल शाम 7 बजे हुआ, और जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस आपके साथ है, हमें मालूम है, और हाँ अब आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब पुलिस का ये कहना है कि एक शख्स को हमने पकड़ा है, और हमें उम्मीद है कि इससे जो गहन पूछताछ जब पुलिस करेगी तो बाकी जो जो इसमें मुलविस हैं, जो कहीं छुपे हुए हैं जम्मू के आसपास या किसी इलाके में, उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि 19 सालिया युवक जो कि एक स्टूडेंट था, उसकी हत्या करना, और वो भी रैंसम के लिए, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जम्मू में इस तरह की घटना होना और सख्त कार्रवाई। और अब जो युवा राजपूत सभा के सदस्य भी यहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने भी हमसे बात करते हुए कहा कि हम इस मामले पे जो है कड़ी कार्रवाई चाहेंगे, और इस पे हम जो है अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च करेंगे। तो अभी जो कोई लड़का जो है वो नारदनी रायपुर का रहने वाला है, डेड बॉडी उसकी अभी यहीं से मोर्चरी से निकली है, और वहाँ ले जाई जाएगी, और वहाँ रास्ता भी ब्लॉक किया जाएगा। जी ठीक है राजन, आप नजर बना के रखें, ये गंभीर मामला है। जिस तरह से फिरौती के लिए एक 19 वर्षीय लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाता है, बर्बरता से उसकी हत्या कर दी जाती है, ये लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल है, और कहीं ना कहीं इस पर जांच गहनता से होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से जो अपराधी हैं वो 100 बार सोचें। राजन, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।